नमस्कार प्यारे बच्चों, माई सेल्फ सुमित सर, फैकल्टी केमिस्ट्री। सुबह के सामने आया हूँ रिगार्डिंग जेई एडवांस्ड। यस, एक हफ्ते बाद अपने पास जेई एडवांस्ड का पेपर है 2022 का। तो पहली बात तो वो सब बच्चों को मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ जो इस एग्ज़ाम को दे रहे होंगे। ट्रस्ट मी, कहीं ना कहीं क्लास 12th लेवल पे बहुत टफ एग्ज़ाम हो जाता है जेई एडवांस की अगर हम बात करेंगे तो इसके लिए मुझे लगा कि चलो बच्चों से बात कर लेता हूँ, थोड़ा बहुत उन्हें टिप्स दे देता हूँ कि लास्ट 1 वीक में क्या करना रहेगा और आपका जो माइंड सेट है वो क्या होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ चेक पॉइंट हैं, उनको मैं आपके सामने डिस्कस करना चाहूँगा कि आपका लास्ट वीक कैसा करना है, आपको अप्रोच, और एग्ज़ाम टाइम में आपको कैसे अपना माइंडसेट रखना पड़ेगा। सो द फर्स्ट पॉइंट इज़ ऑर्गेनाइजिंग मीटिंग। सो भाई, इस बार जो आपका एडवांस का पेपर बना रहे हैं वो कोई और नहीं, वो आईआईटी बॉम्बे बना रहे हैं। सो आपको पता है कि भाई आईआईटी बॉम्बे एक ड्रीम कैंपस रहेगा हर आईआईटी के बच्चे के लिए, और वो इस साल आपका पेपर वही आपको ऑर्गेनाइज करके देगा, बना के देगा। तो इसमें डरने वाली बात क्या है सर? बिल्कुल डरने वाली बात नहीं है, इसलिए मैंने आपको बताया कि ऑर्गेनाइजिंग कमेटी कोई भी हो, पेपर टफ आसान कुछ भी हो सकता है। ये माइंडसेट नहीं रखना कि भाई आईआईटी बॉम्बे है तो टफ ही बनाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत सारे पेपर्स बनाता है वो, उनमें से जेई भी बना देगा तो बड़ी बात नहीं हो जाएगी। जेई की बात करूँ मैं तो जेई आईआईटी बॉम्बे ने बनाया है दो, इससे पहले दो बार, 2007 में एंड 2015 में। तो लेटेस्ट 2015 में बनाया था आईआईटी बॉम्बे ने जेई एडवांस्ड को। तो हम उस पैटर्न को भी चेक कर सकते हैं, उस पैटर्न को फॉलो भी कर सकते हैं थोड़ा सा, एक टेस्ट लेने के लिए आईआईटी बॉम्बे का। पहली बात, ठीक है। तो वो उसकी मैंने बात की कि भाई आपको टेंशन नहीं लेने कि भाई आईआईटी बॉम्बे कैसा पेपर बनाएगी, कैसा भी बनाएगी सबके लिए सेम रहेगा और ट्रस्ट में होने वाला रहेगा। दूसरा पॉइंट है कि कुछ बच्चों के जेई मेंस में अभी जो रैंक आया था उसमें स्कोर कम है, परसेंटाइल कम है, रैंक थोड़ी पीछे है। हालांकि वो एडवांस दे रहे हैं, बिकॉज तकरीबन 1.5 लाख बच्चा एडवांस देगा इस बार। तो वो थोड़े से निराश रहेंगे, हताश रहेंगे कि सर मेंस अच्छा नहीं हुआ सर, क्या एडवांस में क्या रहेगा सर। तो अगेन ऐसा कुछ नहीं है। ऐसे ऐसे बच्चे भी जिसका 25,000 30,000 रैंक आ रखा है जे मीन्स में, और वो फाइट मार के 2-2.5 हज़ार तक पहुंच जाते हैं जे एडवांस में। बिकॉज जे एडवांस पेपर टफ है। टफ का मीनिंग है कि क्वेश्चन ही टफ हो जाते हैं, तो स्टूडेंट क्वेश्चन कर ही नहीं पाते हैं। होता है कि क्वेश्चन बहुत टफ हो जाते हैं जे एडवांस में, और बहुत कम बच्चे जो उस टफ क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। तो उस सेंस में एडवांस टफ हो जाता है कि क्वेश्चन किसी से बनेगा ही नहीं। तो वो तुम भी होगे, तुमसे भी क्वेश्चन नहीं बनने वाला वहाँ पे, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो नहीं बनेंगे वहाँ पे। मेंस में क्या होता था कि मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस बनने वाले होते थे, इसलिए हो सकता है आप पीछे रह गए वहाँ पे। तो ऐसे कोई बड़ी बात नहीं कि एडवांस में आप पीछे रह जाएंगे, ये बिल्कुल नहीं सोचना आपको। अगर आप पॉजिटिव हैं और एक अच्छे मन से एग्ज़ाम देंगे, रिविजन करके जाएंगे, ट्रस्ट में आप बहुत अच्छा करेंगे। ठीक। तो उन बच्चों के लिए जो बच्चे स्कोर कम है मेंस में, वो डरे हुए हैं, नहीं डरना आपको, आप अच्छा कर सकते हैं एडवांस में, ट्रस्ट में बहुत अच्छा मौका है। तो सर लास्ट 1 वीक में क्या करेंगे, स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, प्लानिंग क्या रहेगी, एडवांस को कैसे हम एक बार अच्छे से उसको अटेम्प्ट कर सकते हैं, अपना बेस्ट दे सकते हैं। आता हूँ उस पर आता हूँ मैं, ठीक है। सो देखो, 6 दिन आपके पास, 7वें दिन आपका एग्जाम हो जाएगा, एंड छठा दिन जो है आपका शनिवार का है, सैटरडे का दिन है, 27 का, दैट इज सैटरडे। यस, उस दिन कुछ नहीं करना, वो एकदम फ्री डे है, तो उसको मैं इग्नोर कर रहा हूँ। उससे पहले बचे 5 दिन। तो आइडियली बोलना चाहिए कि 5 दिन में क्या करना रहेगा, मंडे से फ्राइडे, अगर आप इस वीडियो को संडे नाइट देख रहे हैं तो क्या करना रहेगा। देखो भाई, क्या करना रहेगा बताता हूँ अपने पास। पहली बात तो कुछ नया नहीं पढ़ना है आपको, जो पढ़ लिया उतना हो जाएगा, उतने से ही काम बन सकता है। अभी 6 दिन में 5 दिन में कुछ नया पढ़ गए, इस बुक को पढ़ लूँ, उसके कुछ 50 क्वेश्चन कर लूँ मैं, 100 क्वेश्चन एक्सपेक्टेड क्वेश्चन कर लूँ मैं। सर मेरी कोचिंग वालों ने तो ऐसे क्वेश्चन दिए जो एग्जाम में आ जाएंगे। ये सब बकवास से बचें, ये सब फालतू बातें हैं, ठीक है, इनसे बचो आप। आपके जो नोट्स आपने एक साल में 2 साल की मेहनत से बनाए हैं ना, वो सफिशिएंट है। और टू बी ऑनेस्ट अभी आपको वो भी नहीं करने हैं, तो सर हफ्ता कैसे गुजारेंगे, एक हफ्ता गुजारना भी तो रहेगा अपने को। टेंशन में मर जाऊंगा मैं तो बिना पढ़े। पढ़ना है ना, बताऊँ क्या करना है। आपको लगाने 3 फुल लेंथ टेस्ट ऑफ जे एडवांस्ड। क्या बोला मैंने? आपको 3 पूरे पेपर सॉल्व करने हैं जे एडवांस्ड के। अब सर ये पेपर हम कहाँ से सॉल्व करें, हम कोचिंग का क्वेश्चन सॉल्व करें या क्या करें सर? द बेस्ट इज़ कि आप 3 प्रीवियस पेपर निकाल लीजिए जी एडवांस्ड के, और उन्हें सॉल्व करें आप। कौन कौन से करने रहेंगे सर? तो 2015 एक जिसने आईआईटी बॉम्बे ने बनाया था, एक तो वो 2015 कर सकते हैं आप, 18 कीजिए, और लेटेस्ट 21 कीजिए। तो 3 पेपर आप करेंगे 3 दिन बैठ के। 3 पेपर का मतलब है कि आपको 6 पेपर देने रहेंगे ना, बिकॉज एक ही दिन में 2 पेपर हो जाते हैं एडवांस के, तो आप जानते हैं पैटर्न को, आप जानते रहेंगे। सेम टाइम पे आपको देने हैं, सुबह 9 से 12, 3 घंटे का स्लॉट, 2 घंटे गैप, 2 से 5।
फिर नेक्स्ट डे एक दिन छोड़ के 9 से 12, 2 घंटे गैप, 2 से 5। ऐसा क्यों करना है सर? भाई देखो, एग्ज़ाम के दिन 8 घंटे आपका जो माइंड है वो एकदम पीक पे होना चाहिए अपने परफॉर्मेंस के, ठीक है? ऐसा ना हो कि आप दिन में सो गए, 2 बजे आपको नींद आ गई या 2:30 बजे आपको आलस आ गया। कई बार आप बिलीव नहीं करोगे, 80% बच्चा एडवांस में सेकंड पेपर में ब्लंडर करता है, ख़राब करता है वो। क्यों? उसका माइंड थक जाता है। पहले पेपर अच्छा चला गया उसका मान लो, फिर जो गैप है 2 घंटे का उसमें वो स्ट्रेस में आ गया, थक गया, ज़्यादा खा लिया, थोड़ा बहुत खाना चाहिए होता है, ज़्यादा नहीं खाना होता। फिर दूसरे पेपर में नींद आ रही है, मैथ्स से क्वेश्चन देख रहे हैं, मैथ्स हिल नहीं रहा वहाँ से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिस्ट्री याद नहीं आ रही है, तो वो सेकंड पेपर में सब काम हो जाता है। तो इसलिए अगर आप 3 दिन पूरे पूरे मन से आप सेम सिमुलेशन करके टेस्ट देंगे, तो यकीन मानिए आपका जो फ्रिक्शन है ना दिमाग का वो कम हो जाएगा, ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाएगा, और आप एग्ज़ाम के दिन एकदम नॉर्मल कंडीशंस में उस एग्ज़ाम को परफॉर्म कर रहे हो। इसलिए बेस्ट तो वही रहता है कि आप उन्हीं पेपर को करें जो आईआईटी में आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, ना कि किसी कोचिंग के आपने ऑलरेडी कर लिए होंगे प्रैक्टिस करने के लिए, तो वो हो गया है, दैट इज़ एनफ। तो सिर्फ आपको ये करना है कि आपको 3 दिन 2015, 2018, 2021 के पेपर सॉल्व करने हैं। आप मंडे कीजिए, एक वेडनेसडे, एक फ्राइडे कर लीजिए। 3 दिन ऐसे हो सकते हैं, या ट्यूसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, बिकॉज शनिवार इज़ फ्री, सैटरडे इज़ फ्री। ठीक है, तो उसके दो बेनिफिट रहेंगे आपके। एक तो आपको ये लगेगा भाई कि मैंने कुछ तो किया आज, मेरा 6 घंटे 8 घंटे कटे हैं तो मैंने कुछ तो किया आज, एक तो ये फीलिंग आएगी। आप कुछ नया नहीं पढ़ोगे ना, नया पढ़ना भी नहीं है अभी कुछ। दूसरी, आपका जो टेंशन है, स्ट्रेस है, वो कम हो जाएगा, क्योंकि आप क्वेश्चन करोगे और क्वेश्चन बनेंगे आपसे, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन नहीं बनेंगे आपसे। और थर्ड पॉइंट है कि आपका जो 6 घंटे बैठने की हैबिट है ना, वो बहुत ज़रूरी है। ऐसा नहीं कि आप पहले नहीं बैठे हुए एग्ज़ाम देने के लिए, लेकिन एडवांस में आप भी जानते हैं कि 50% से भी ऊपर स्कोर करना डिफिकल्ट हो जाता है। और मैं हमेशा एक एवरेज बच्चे की बात कर रहा होता हूँ, बहुत अच्छे बच्चे तो कर लेते हैं, लेकिन मैं एक एवरेज बच्चे को कैसे वो अपना बेस्ट दे सकता है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। कि अगर आप 50% क्वेश्चन भी अच्छे कर पाओगे, सही सही कर पाओगे, तो यकीन मानिए आप 2000 के अंदर आ जाओगे। 2 से 2500 रैंक आपका आ जाएगा, जनरल कैटेगरी की बात कर रहा हूँ मैं, अच्छे से आराम से। यानी कि आपको क्वेश्चन करने हैं, और ये नहीं कि आपको घबराना है। सपोज 10 क्वेश्चन आए केमिस्ट्री के, सपोज मैं केमिस्ट्री पढ़ाता हूँ, आपको पता है, तो 10 में से हो सकता है आपको 6 आ रहे हो, 4 ना आ रहे हो। तो आपको ये 3 दिन जब करेंगे ना, तो 3 दिन में आपको हैबिट हो जाएगी कि भाई मुझे कौन से क्वेश्चन पहले करने हैं, या देख के पहचान लेने की भाई ये सवाल टफ है, मुझसे नहीं बनेगा। जैसे सपोज सर मुझे इक्विलिब्रियम नहीं आता है, तो उसके क्वेश्चन वहाँ अटेम्प्ट मत करने बैठ जाना। पता है आपको वो एरिया वीक है, तो उससे क्वेश्चन क्यों कर रहे हो? काइनेटिक्स स्ट्रॉन्ग है आपका, केमिकल बॉन्डिंग स्ट्रॉन्ग है आपकी, कोऑर्डिनेशन स्ट्रॉन्ग है आपका, उससे क्वेश्चन पहले ढूंढो आप। वहाँ से क्वेश्चन जब बनेंगे ना, 2-3 क्वेश्चन बन जाएंगे, तो आराम से इंजन गर्म हो जाएगा आपका, भाई अब क्वेश्चन मुझसे हो सकते हैं, अब मैं क्वेश्चन को उड़ा दूंगा, फोड़ दूंगा। तो वो जैसी मोमेंटम बनेगा आपका ना, तो पेपर को कैरी कर लेगा वो। वहाँ स्टार्टिंग में अगर आप स्टक कर गए डिफिकल्ट लेवल पे, या फिर ऐसे क्वेश्चन में जो क्वेश्चन पहली बार में नहीं करने होते, बिकॉज कोई कितना बोल ले, 4-5 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत टफ हो जाते हैं एग्जाम में, उस दिन बहुत टफ हो जाते हैं। अगर आप उनमें स्टक कर गए और आपको नहीं पता कि टफ है कि ईजी है, बिकॉज बच्चा पहचान नहीं पाता उस टाइम पे ना, वो तो फैकल्टी बताएंगे आपको जो पेपर ये कि भाई इस पेपर में ये क्वेश्चन टफ था, पहली बार में नहीं करना होता है, तो वो आपको स्कैन करना है। तो स्कैन कैसे करेंगे? इन्हीं 3 पेपर से आप उनको स्कैन कर रहे होंगे कि यार अच्छा ये क्वेश्चन जल्दी बन पाता है, तो 10 में से पहले 5 क्वेश्चन कर लेता हूँ या 4 कर लेता हूँ ईजी वाले, फर्स्ट गो के अंदर, टाइम बचा मैं दोबारा आ जाऊँगा, ऐसे करना। तो ये प्रैक्टिस कीजिए आप, और बस मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि ऑल द बेस्ट, आप अच्छा कीजिएगा। और 28 तारीख को मैं कोशिश करूँगा, अगर मुझे टाइम मिलता है तो जो भी सोल्यूशंस रहेंगे एडवांस के पेपर के केमिस्ट्री के हिसाब से मैं आपको सॉल्व करके दिखा दूंगा, ठीक है? तो उसकी वीडियो आ जाएगी सोल्यूशंस की, अगर मुझे पेपर मिल जाता है तो, ठीक है, पीडीएफ फॉर्म में। उसको अच्छे सॉल्व करेंगे, आप देखिए कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को, उसके आंसर की फॉर्म में हम मतलब प्रॉपरली उसको मैं सॉल्व करूँगा, एक एक क्वेश्चन को बाकायदा, ऑप्शन बाय ऑप्शन। तो बस आप इतना कीजिए, और रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि कुछ भी नया नहीं पढ़ना है, कुछ भी नहीं पढ़ना है, ट्रस्ट मी। आप कुछ भी जो पढ़ोगे वो सिर्फ स्ट्रेस देने के लिए ही काम आएगा, वो उससे कुछ होने वाला। ये फील आती है कि सर एग्ज़ाम में सर मैं सब भूल गया, मैं सब भूल गई हूँ। तुम अकेले नहीं हो, दुनिया भर के एग्ज़ाम होते हैं, दुनिया भर के बच्चे यही फील करते हैं। बट ठीक है, अभी तुम्हें लगता है कि भाई तुम ही पता नहीं कौन सा एग्ज़ाम दे रहे हो, तो ऐसा कुछ नहीं है। टफ है लेकिन डूएबल चीज़ है, बहुत लोग हर साल करते हैं, ठीक है? तो अगर आप अच्छे से करेंगे तो चीज़ें हो जाएंगी। एंड अगेन आई विश यू ऑल द बेस्ट, और मुझे उम्मीद है कि आप सब अच्छा करेंगे। और फिर भी कुछ क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में क्वेरी पूछ सकते हैं कि सर देखो मैंने किया लेकिन मुझसे ये दिक्कत होगी मुझसे, ठीक है? और
28 तारीख को जब एडवांस पेपर हो जाएगा तो मिलते हैं उस दिन। मैं उस दिन एक वीडियो और बना लूँगा आपसे। उस दिन वीडियो में आप कमेंट करके बताना मुझे कि हाँ सर ऐसा मेरा पेपर गया था, मैंने यही अप्रोच लगाई थी लास्ट के 1 वीक में, एंड मेरे कहीं न कहीं 10-20 मार्क्स का बेनिफिट मुझे हो चुके हैं, ठीक है? सो सी यू ऑन 28 अगस्त। थैंक यू, टेक केयर, ऑल द बेस्ट।